नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है और मैं डीएनवी जीएल में काम करता हूं। आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूं वो है प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री। प्रिजर्वेशन यानी कि किसी भी चीज़ को संभाल कर रखना। किसी ने सच सच कहा है कि प्रिजर्वेशन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर। आज के टाइम में हम अपनी हेल्थ के बारे में कम ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने मोबाइल के पासवर्ड के बारे में हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जनरली अगर आप देखें, घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर जो भी सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसको हम हमेशा प्रिजर्व करके रखते हैं। उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी उसके टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। जनरली प्रिजर्वेशन की गाइडलाइंस जो हमारा डिज़ाइन प्रोसेस है उसके आउटपुट से भी निकल के आती है। अगर मैं इन सारी चीज़ों को बाइफरकेट करना चाहूँ, जो स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस हैं as per ISO 9001 and IATF 16949, so क्लॉज नंबर 8.5.4 कहता है कि 5 मेन चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोसेस। तो पहली चीज़ है प्रिजर्वेशन, दूसरा है कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग, तीसरा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जिसको फीफो भी बोलते हैं, चौथा है कंट्रोल ऑफ ऑब्सोलेट प्रोडक्ट्स और पांचवा है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ पॉइंट नंबर 1 से, प्रिजर्वेशन। जो बेसिक प्रिजर्वेशन की गाइडलाइंस है वो है उन सभी प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी एक सर्टेन शेल्फ लाइफ है। उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने उनका ध्यान नहीं रखा तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा मटेरियल है और जो उसकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ना हो पाए। और ये जो प्रिजर्वेशन की गाइडलाइन है ये सप्लायर से लेकर कस्टमर तक हर जगह एप्लीकेबल है। जब सप्लायर से मटेरियल आ रहा है हमारे पास तो भी इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है तब भी इम्पॉर्टेंट है, और जब हमारे यहाँ से कस्टमर के एंड पे जा रहा है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस में, या जब तक कस्टमर उसको एक्चुअली में यूज़ करना ना शुरू कर दे तब तक उसको प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की रहती है। और प्रिजर्वेशन के कई अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम इसको देख सकते हैं। इसमें से एक पैरामीटर आइडेंटिफिकेशन। ये बहुत ज़रूरी है, जिस भी मटेरियल को हमें प्रिजर्व करना है उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। वो हम बार कोड से भी कर सकते हैं, पार्ट नंबर से, कलर कोडिंग से भी कर सकते हैं। इसमें दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो कंटेमिनेशन की है। ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक मटेरियल हमारे पास है उसमें किसी भी तरह से कोई फॉरेन मटेरियल मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी टायर या रबर सेक्टर की बात करें, उसमें जो बैनबरी होता है जहाँ पे हम प्रोसेसिंग करते हैं रबर और बहुत सारे कंपाउंड्स की, वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि कोई फॉरेन मटेरियल जैसे कि आयरन के पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर आने नहीं चाहिए। देन जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिस समय मटेरियल आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, से फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कि मिल्क होता है वो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है टैंकर्स के अंदर, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस समय उसका जो टेम्परेचर है या और जो पैरामीटर्स हैं वो सब मेंटेन करने बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से स्टोरेज, जब हम मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं उस समय किन किन गाइडलाइंस का हमें ध्यान रखना है जिससे कि वो मटेरियल ठीक ढंग से रहे और उसकी जो भी गाइडलाइंस है उनको हम फॉलो करें। देन प्रोटेक्शन एक और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि चाहे वो सप्लायर एंड पे मटेरियल हो या ऑर्गेनाइजेशन के एंड पे, या जब हम उसे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं कस्टमर एंड पे, मटेरियल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और वो प्रोटेक्शन कोरुगेटेड बॉक्सेस के थ्रू हो सकती है, मे बी कंटेनर्स के अंदर हो सकती है, या और भी अलग अलग तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग। अभी जब हम शेल्फ लाइफ की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितना भी मटेरियल हमारा शेल्फ लाइफ का है, जैसे कि इसमें हम रबर कंपोनेंट्स की बात कर सकते हैं, पेंट्स, केमिकल्स, मेडिसिन्स और जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं जिनकी एक सर्टन लाइफ है, ये बहुत ज़रूरी है कि उनको रेगुलरली मॉनिटर करना कि क्या उनकी हेल्थ ठीक है। अगर उनकी हेल्थ ठीक नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए कोई एक फ्रीक्वेंसी बनाई जा सकती है जिसके द्वारा उसको देखा जा सके कि अभी जिस समय तक वो मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उस समय उसकी कंडीशन कैसी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो भी वो काम करे वो आदमी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो तो उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करने बहुत ज़रूरी है। जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये बहुत ही कॉमन रिक्वायरमेंट है जो सारी दुनिया में सभी लोग जानते हैं और एक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं।
अभी इसमें देखना बहुत ज़रूरी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फीफो को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो भी मटेरियल हमारे पास आ रहा है क्या उसको हम डेट से या कोई कलर कोडिफिकेशन से या बार कोड से आइडेंटिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने उसको आइडेंटिफाई कर रखा है तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि जब उसको हम अगले प्रोसेस में भेजें या कस्टमर को भेजें उस समय हम ध्यान रखें इस बात का कि जो मटेरियल पहले आया पहले उसको ही भेजें। फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि क्यों ज़रूरी है। तो इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ऑब्वियस है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हर मटेरियल की अपनी लाइफ होती है। फॉर एग्जांपल घर में हम कोई ब्रेड लेके आते हैं तो उसकी 3 या 4 दिन की लाइफ है। अगर हम कोई और फूड प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उसकी एक सर्टन लाइफ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान के चलिए कि प्लास्टिक कंपोनेंट है जिसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं है तो भी वहाँ फीफो क्यों इंपॉर्टेंट है। ये डायनेमिक वर्ड है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं तो कई बार मॉडल चेंज हो जाता है, कई बार प्रोसेस की स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाती हैं। तो अगर हम फीफो की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि इवन तो उसकी शेल्फ लाइफ का कोई चैलेंज ना हो बट इसीलिए कि चूँकि वो मटेरियल को हमने टाइमली यूज़ नहीं किया वो मटेरियल बेकार हो सकता है। देन इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि एक और रिक्वायरमेंट आती है स्टॉक रोटेशन की। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको अगर टाइम टू टाइम रोटेट ना किया जाए तो भी उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे पेंट्स होते हैं उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे जमने शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ भी पेंट्स रखे जाते हैं जनरली में सिस्टम होता है उसको हर कुछ दिन बाद ऊपर नीचे किया जाता है। कुछ जगह उसको वाइब्रेशन का एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू इंश्योर किया जाता है कि वो हमेशा ही उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो मिक्स रहें। अक्सर जहाँ पे मटेरियल एक के ऊपर एक रखा जाता है कोरगेटेड बॉक्सेस में तो जो नीचे वाला जो बॉक्स होता है अक्सर वो दबना शुरू हो जाता है। तो एक सर्टेन टाइम का उसकी रोटेशन करनी जरूरी है। अगर मैं दोबारा टायर इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके चलूँ तो वहाँ पे जो टायर्स रखे जाते हैं के ऊपर एक 12, 15, 20 टायर हम रखते हैं तो धीरे धीरे जो नीचे वाला टायर होता है उसके अंदर की जो बीडिंग होती है वो दबनी शुरू हो जाती है। तो उसमें भी एक सर्टेन सिस्टम होता है उसको रोटेशन करने का। यहाँ पे बात करता हूँ पॉइंट नंबर 4 की और वो है विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल ऑफ ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्ड ये कहता है कि जिस तरीके से हम एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट का ध्यान रखते हैं उसी तरह से जो ऑब्सोलीट प्रोडक्ट है उसको भी हमें प्रॉपरली प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। मे बी उसके लिए हमें किसी वेवर की रिक्वायरमेंट है कस्टमर से लेने की जिससे कि हम उसे दोबारा यूज़ कर सकें, उसको सेग्रीगेट कर सकें, या उसको अगर हमें स्क्रैप भी करना है तो उसे किस तरीके से करना है, क्या उसका प्रोसीजर होगा, किस तरीके से उस मटेरियल को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है, उसके रिकॉर्ड्स बनाने उसको जिम्मेदार रखना चाहिए। और जो 5वां और आखिरी पॉइंट है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसा अक्सर होता है कि स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, इन्वेंट्री इन सब के रिलेशन में कस्टमर की कुछ गाइडलाइंस होती हैं और वो गाइडलाइन जनरली उनके सप्लायर मैनुअल, परचेज ऑर्डर, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग्स के द्वारा बताई जाती हैं। से फॉर एग्जांपल मारुति की कुछ सर्टन गाइडलाइंस हैं विद रिस्पेक्ट टू हैंडलिंग ऑफ मटेरियल के। वो एक सर्टन बिन साइज में होना चाहिए, बिन का वेट इतना होना चाहिए, उसमें एक सर्टन बार कोड होना चाहिए एंड ऑल दैट। तो बहुत सारे कस्टमर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर हम इन सभी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेंगे तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी मटेरियल हमारा किसी भी स्टेज पे है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो अगर मैं फिर से समरी करूं तो मैंने 5 मेन बातों के बारे में बात की थी। जो पॉइंट नंबर 1 था वो प्रिजर्वेशन के बारे में था, पॉइंट नंबर 2 था वो कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग था, पॉइंट नंबर 3 था वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में था, पॉइंट नंबर 4 कंट्रोल ऑफ ऑब्सोलीट प्रोडक्ट था और पॉइंट नंबर 5 था कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जिनको हमें फॉलो करना है विद रिस्पेक्ट टू प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल। अगर इस बारे में आप और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो नीचे जो बॉक्स में लिंक है उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। मेरे ब्लॉग में आप जाएंगे तो और डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि रेगुलरली इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।